दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जो हैं वो आउट हो चुके हैं और कई लोग जो हैं यानी कई छात्र जो हैं इसमें पास आउट हुए हैं और कई घरों में जो है आज उदासी भी होगी। यानी कई अभ्यर्थी जो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं वो फेल भी हुए होंगे और कई लोग सेकंड, थर्ड भी आए होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं टॉपर्स की, 1 टू 10 टॉपर्स की। आज हम ऐसे घर में पटना में पहुँचे हुए हैं जहाँ की एक बच्ची सेकंड टॉपर मैट्रिक की परीक्षा में आई है। जी हाँ, नम्रता नाम है उसका। नम्रता से बात करने से पहले हम जानते हैं कि नम्रता के पीछे जिस छोटी बच्ची का हाथ है, उसे प्रोत्साहित करने में, उसे पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने में, हमेशा उसका ख़्याल रखने में, हमेशा उसके सुख-दुःख के सुविधाओं को देखने में हम सबसे पहले उसकी छोटी बहन गोल्डी से बात करते हैं। गोल्डी, क्या लग रहा है आज तुम्हारी बड़ी बहन जो है वो सफल हो गई है, मैट्रिक परीक्षा में सेकंड टॉपर आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितने वो मेहनत की है वो उसका सफलता उस वो सारी सफलता उनको आज मिली है। बहुत खुशी हो रही है, घर में सब खुश हैं। घर में सब खुश हैं। हम देख रहे हैं बहुत देर से कि आपकी आँख जो हैं वो लाल हो चुके हैं रोते-रोते। ये रोना क्या है भाई खुशी के माहौल में? ये खुशी के आँसू हैं। अच्छा। हाँ, जितनी वो मेहनत करती थी वो सारी उनको मिली, जो हासिल हुई उनको, जितनी मेहनत उन्होंने की, ये सारी खुशी के आँसू हैं। सारे खुशी हाँ, के आंसू। हाँ। अच्छा, ये जो वो नम्रता थी जो पढ़ाई करती थी तो वो किस-किस ढंग से पढ़ती थी? कैसे उसका शेड्यूल क्या था? कितने देर पढ़ती थी? कितना सुबह जागती थी पढ़ाई के लिए? कब सोती थी? ऐसा तो वो कोई घंटा देख के नहीं पढ़ती थी कि दिन में इतने घंटे पढ़ने, बट वो सुबह में उठ के 10th क्लास से वो 9th में भी ऐसे ही पढ़ती थी। सुबह उठकर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर वो पढ़ाई करती थी और 10th में उनका एवरीडे का था। वो 3 से 4 बजे के सुबह उठ जाती थी और पढ़ाई करती थी। फिर रात को देर रात तक बैठकर अपनी सारी पढ़ाई पूरी करती थी। उनका जितना एक दिन का जितना गोल था कि एक दिन में इतने चैप्टर कंप्लीट करने, वो कंप्लीट करती थी। खेलती नहीं थी, एंटरटेनमेंट नहीं करती थी? वो शुरुआत से ही मतलब हमको भी थोड़ा बहुत फ़ोन चाहिए होता है देखने के लिए, थोड़े देर के लिए एंटरटेनमेंट। बट वो बिना फ़ोन के मतलब फ़ोन देखते थे तो मतलब फ़ोन में भी सारे ऑनलाइन टीचर्स जैसे एए ऑनलाइन सॉल्यूशन, वो भी सर उनसे भी उन्होंने बात की थी बहुत, वो भी सर खुश थे। तो मोस्टली वो फ़ोन में देखती थी, तो ऐसे वीडियोज़ मतलब डाउनलोड कर लेती थी, जो भी स्टडी से रिलेटेड होता था सारा वीडियो, और वो देखती थी। और ऐसे तो वो कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट नहीं, हाँ बस थोड़े देर के लिए पढ़ाई-वढ़ाई अगर बहुत देर से कर रही हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे बंद कर दिया, और उतने देर में वो कुछ चेक कर लेती थी, मतलब कि कोई न्यू वीडियो, कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई न्यू वीडियो आई हो तो वो देख के डाउनलोड कर लेती थी, फिर पढ़ाई के टाइम पढ़ती। अच्छा, आपने कैसे ख़्याल रखा उनका हर वक़्त? एक छोटी बहन हैं आप और जैसे ही मतलब वो तो जब पढ़ने के दौरान या यहाँ आती हैं जब भी आपके साथ रहने के लिए, तो उस समय पढ़ाई-लिखाई का जो सिलसिला होता था, तो उस समय आप कैसे केयरिंग बन के एकदम माँ बन के उनके साथ खड़े रहते थे? वैसे वो पढ़ाई करती थी, मैं तो जाती थी तो मैं तो अपने बुक कॉपीज़ नहीं लेकर जाती थी। बट वो जब वहाँ पे मैं गई थी तो वो अपना पढ़ाई करती थी, उतने देर बस बैठे रहती थी और वो अपना पढ़ाई करते रहती थी। और फिर यहाँ पे भी जब मैं आई हूँ तो उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मेरे मेरे ट्यूशन चल रहे, मेरे न्यूज़ क्लास की बुक सब आ चुकी है। तो मेरे को अगर कोई भी ऐसा डाउट रहता है कोई भी सब्जेक्ट में, या फिर कोई भी मैथ का एक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आया, तो वो मेरे को सारी इक्वेशंस बताती थी हाँ। हमेशा। हाँ। अच्छा, उनके टॉप होने का ख़ास वजह क्या है? उनके टॉप होने की वजह, वो हम पहले से मतलब हमें पहले से लगता था, ऐसा पता था कि वो टॉप 10 में कहीं तो ज़रूर आएँगी, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती थी हमेशा से। वो टॉप भी आई हैं, मतलब हर हर क्लास में, इनफैक्ट उनको 9th या 10th में उनकी कोचिंग से भी उनको बहुत सारे वो मेडल्स मिले हैं कि अच्छे मैथमेटिक्स की वजह से मिले हैं उनको। कोचिंग में भी उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, और ऐसे ही वो हमेशा टाइम से अपना जब है तो 1 मिनट भी ऐसे वेस्ट नहीं करना है। हमेशा जो है अगर पढ़ाई इतने बजे करनी है तो करनी है, और वो बैठती थी और अपनी पढ़ाई हमेशा पूरी करती थी। इसलिए इतनी मेहनत करती थी, इसलिए हमें पता था कि वो ज़रूर टॉप 10 में आएँगी ही आएँगी। हाँ। चलो, तो बहुत जानकारी मिली आपसे कि आपने अपनी बहन को किस तरह से ख़्याल रखा है और कैसे ध्यान दिया है। दरअसल ये जो गोल्डी है वो फुफेरी बहन है नम्रता की, और फुफेरी बहन छोटी है
और ऐसी स्थिति में सारे लोग जो हैं ये यहाँ पर बने हुए हैं। करीब इनकी जो फुआ है वो भी सारे लोग यहाँ इन उनके ख्याल के लिए सभी लोग जो हैं वो नम करीब इनकी जो फुआ है वो भी सारे लोग यहाँ इन उनके ख्याल के लिए सभी लोग जो हैं वो नम्रता पर कोशिश करते थे ध्यान देने का। तो चलिए इनकी बुआ से भी हम बात करते हैं। ये बुआ जी हैं नम्रता की, इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर नम्रता जो है गांव में बनाही जगह है आरा के पास, वहां रह कर के और कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ी। बुआ जी के सानिध्य में भी वो यदा कदा रहती ही है। कैसे नम्रता जो है आज सेकंड टॉपर आई, क्या कारण रहा है, उनके माता पिता का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो मतलब बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मिला जुला के ठीक ही है। लेकिन बहुत मेहनत करती थी, बहुत पढ़ाई मन लगा के करती थी। मतलब 2 साल 3 साल पहले से ही ये अच्छा रिजल्ट इसका आता था, इसलिए हम लोग को लग रहा था कि किसी न किसी रैंक हासिल करेगी ही नम्रता को। और सब ठीक ही है। नहीं, सब तो ठीक है, अब तो और अच्छा होगा। हाँ। बैकग्राउंड मेन जो है इनके पिताजी, नम्रता के पिताजी क्या करते हैं, किस तरह का है, ताकि आगे की पढ़ाई जो है और कैसी रहेगी? पिताजी नम्रता के पिताजी तो किसान हैं। अभी तो किसान मतलब उतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ही है। जो है वो 3 बहन है, तीनों बहन के पढ़ाई लिखाई भी भैया के ज़्यादा जिम्मेवारी है कराना। अभी तीनों मतलब पढ़ ही रही है, तीनों बहनें। क्या बनना चाहती है नम्रता? ये बनना चाह रही है आईएएस, कह रही है कि आईएएस बनना चाह रहे हैं, लेकिन भैया के तरफ से उतना पढ़ाई में सपोर्ट मिले नहीं मिले, इसके कारण ये कह रही थी कि मैं कोई रैंक लाऊंगी तो सरकार के तरफ से कुछ पुरस्कार मिलेगा, एथी होगा तो उसमें पापा को सहयोग होगा। ये मतलब सोच रही थी, इसका उम्मीद था कि मतलब कोई रैंक हासिल करूंगी तो कुछ सरकार के तरफ से सहयोग राशि मिलेगा, तो मैं उससे पढ़ूंगी। पढ़ने के लिए मतलब उसका आगे के रास्ता एथी हो जाएगा। तो ये स्थिति है और निश्चित तौर पे नम्रता को सरकार के तरफ से धनराशि जो है 50,000 रुपये की, क्योंकि सेकंड टॉपर है तो वो तो सरकार देगी ही देगी। अब नम्रता की जो रुचि आईएएस बनने की, चलो हम नम्रता से ही बात करते हैं। तो चलिए हम सीधा नम्रता के पास पहुंचे हैं। नम्रता, बहुत शुभकामना, बहुत बधाई आपको थैंक यू सेकंड सर। टॉपर के लिए। आप ये बताइए कि कैसे ये गोल जो है आपने सक्सेस किया, पास किया, कैसे अचीव किया गोल? क्लास 10th में शुरू से ही आते मतलब ये था कि हाँ अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा स्कोर करना है और बिहार बोर्ड में एक रैंक लाना है। तो शुरुआत से इस फील्ड में मतलब लगे रहे हैं कि अच्छी तरह से मतलब हर सब्जेक्ट को बिहार बोर्ड में टॉप करने के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हर सब्जेक्ट को मतलब सही सही टाइम देती थी और इस तरह से मैंने मेहनत किया और आज यहाँ हूँ। नम्रता, एक बात और जो है आज के डेट में ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो हैं आपके उम्र के, आजकल जो गैजेट्स है उसमें व्यस्त रहते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के बहाने हो या गेम खेलने के बहाने हो या कुछ वीडियो वगैरह देखने। आप किस तरह से मैनेज किया अपने आप को, कैसे रोका इसके लिए? सर अगर आप कुछ चाहते हैं तो मतलब आपका दिमाग उसी फील्ड में जाएगा। अगर आप कुछ चाहते हैं तो मैं शुरू से ही चाहती थी कि मेरा पूरे बिहार के टॉप 10 में एक रैंक आए, तो मेरा दिमाग हर समय इसी चीज़ के लिए लगा रहता था कि मतलब वो किसी भी तरह हासिल करना है। तो वो सब चीज़ दिमाग में नहीं आया कि मतलब कोई भटकाव नहीं आया। भटकाव नहीं हुआ। ड्यूरेशन क्या होता था, जो पढ़ाई होती थी आपकी, वो कैसे आप रूटीन कैसे तैयार किया? सर रूटीन का मतलब कोई फिक्स नहीं, क्योंकि कब मतलब हर रोज़ एक टाइम नहीं हो सकता कि आप इसी टाइम पे बैठे, पर इतना था कि मैं रोज़ का एक रूटीन होता था कि इस दिन इतना पढ़ लेना है हर सब्जेक्ट का, तो उस तरह से मैं मतलब पढ़ लेती थी। अच्छा, सुबह में जागरण कितने बजे होता था आपका? सुबह में ऐसे तो डेली मतलब ट्यूशन भी जाना रहता था तो 4 बजे तो मैक्सिमम था, पर एग्ज़ाम के टाइम पे 3 साढ़े 3 नॉर्मल था। 3:30 बजे? एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा बहुत तो जैसे सोते कितने बजे थे आप? सोने का मैं ये है कि मैं रात को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ती थी, पर 10:30 या फिर अगर ज़्यादा रात को पढ़ी तो 11। बाकी सारा जितना भी पढ़ना होता था मैं दिन में ही ज़्यादा पढ़ लेती थी या फिर सुबह मतलब में। सदुपयोग किया बहुत ही अपने समय का आपने, है ना, परीक्षा के बनिस्बत। चलिए आप, एक सवाल और आपसे अंत में हम पूछेंगे कि जो अभी अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने वाले सेंटअप हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए यही संदेश है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा मार्क्स लाएं, आप पूरे बिहार बोर्ड में एक रैंक लाएं, तो आप अभी से लग जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है और आप अपनी छोटी से छोटी गलतियों को अभी से सुधारना शुरू कर दें ताकि कोई कमी नहीं रह जाए आपकी तैयारी में। अच्छा, पढ़ाई के दौरान कौन सी गलतियां होती है अमूमन? जैसे कि
जैसे हिंदी में मात्राएं, ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में मात्रा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फिर मैथ में जो नंबर है वो सही सही से लिखना होता है। फिर जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने के तरीके, फिर थोड़ी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए जैसे कि टीचर समझ सके, और कुछ इस तरह से लिखे कि पढ़ते ही जो पाठक है उसके दिमाग में आपकी जो बातें आपने लिखी है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बधाई फिर एक बार। तो निश्चित तौर पे ये समझने की ज़रूरत है, ख़ास करके उन अभ्यर्थियों को, उन परीक्षार्थियों को जो सेंटअप हो चुके हैं। इन्होंने बताया, नम्रता ने स्पष्ट कहा है कि राइटिंग स्किल यानी जो स्पष्टता है आपके लेखनी में वो झलकनी चाहिए। दूसरी बात, समय जो आपका है वो आपके अनुकूल होना चाहिए, और वर्तमान जो स्थिति है मोबाइल वाली यानी गैजेट्स जो हैं आपके घरों में, इससे आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है, तभी आप 1 to 10 आ सकते हैं, जैसा कि सेकंड टॉपर नम्रता आपको दिख रही है सामने। चलिए, आप बने रहें, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।